नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि CLIS जो आपके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें आपके BLII 013 जो आपके 13वें नंबर का जो आपके ये पेपर है, जिसका नाम है सूचना स्रोत एवं पुस्तकालय सेवाएं, जो आपके तीसरा नंबर का आपके पेपर है, जो कि आपके पेपर जून 2024 में आपके ये पेपर हो चुका है अभी। और आपके जो ये पेपर हुआ है तो इसमें मैं आंसर लेके आया हूँ, ठीक है, आंसर लेके आया हूँ। तो आप इसमें मिलान कीजिएगा जिससे कि आपको पता लग सके कि इसमें आपके कितने राइट हो रहे हैं। दोस्तों, ये इसमें आपके 50 नंबर का जो पूर्णांक था, इसमें से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 20 नंबर लाना अनिवार्य है जिससे कि आप इसमें पास हो सकें। तो चलिए अपन पूरा वीडियो देखते हैं, जिसमें अपन पूरे एनालिसिस के साथ अपन पूरा इसमें आंसर देखेंगे। तो आप इसमें मिलान जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है शोध पत्रक। इसमें पहला प्रश्न है कि शोध पत्रक किस स्रोत के अंतर्गत आता है। तो पहला प्रश्न में आपके पहला आंसर होगा कि प्राथमिक स्रोत में ये आता है। दूसरा प्रश्न है चैम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर एजेट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय गजेटर का ये उदाहरण है। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न में आपके ये आता है कि विभिन्न देशों, राज्यों, महाद्वीपों एवं अन्य इकाइयों की सीमाओं पर विशेष ध्यान देने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है। तो इसमें तीसरा प्रश्न है आपके, इसमें आएगा ये पहला कि राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपके व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक और पुस्तक के बीच संपर्क स्थापित करने वाली सेवा क्या कहलाती है। तो चौथे प्रश्न में आपके आंसर आ गया दूसरा, यानी टेलीटैक्स सेवा। फिर यानी इसमें देखो, दूसरे में ये बता रखा है कि इसमें आपके दूसरा यानी क, यानी ये वाली जो ग है, ये ऑप्शन केवल ये राइट होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में है आपके कि संदर्भ सेवाओं के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इसमें संदर्भ सेवा में 2 प्रकार कौन से हैं। तो पांचवा प्रश्न होगा इसमें 3, यानी ग, और इसमें क और ख होगा, यानी तीसरा प्रश्न आपके राइट होगा। तो इसमें क और ख होगा, यानी ये 2 राइट होंगे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के भौगोलिक स्रोत हैं। तो इसमें भौगोलिक स्रोत कौन से हैं। तो छठा प्रश्न है आपके, इसमें दूसरा राइट होगा, यानी इसमें केवल ख, क और ग, यानी इसमें ये नहीं होगा और इसमें ये होगा, और क वाला होगा और ग वाला होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में होगा आपके कहानियों और गुफाओं की दीवारों पर चित्र और रेखाचित्र को कहा जाता है। तो ये आपको क्या कौन सा कहा जाता है, आपके चित्रात्मक रेखाचित्र कहा जाता है। फिर आता है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अप्रलेखीय स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 8वें में आपके आंसर होगा इसमें दूसरा, यानी पुस्तक नहीं है। फिर आता है आपके अगला प्रश्न, देखते हैं अपन दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके, इसमें वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें आपके 90 में आंसर होगा आपके चौथा, यानी गजेटियर, अंतर्राष्ट्रीय गजेटर। अगला प्रश्न है निर्देशपरक सेवा का क्या तात्पर्य है। तो निर्देशपरक सेवा का क्या तात्पर्य। तीसरा है कि पाठक को सही सूचना स्रोत की ओर निर्देशित करना, यानी तीसरा आंसर राइट होगा। और इसमें आता है आपके 11 प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा केमिकल एस्पेक्ट टैक्स सर्विस प्रदान की जाती है। एस्पेक्ट टैक्स सर्विस प्रदान की जाती है। तो इसमें आपके 11वें प्रश्न होगा दूसरा, यानी अमेरिकी केमिकल सोसाइटी, ठीक है। फिर आता है इसमें अगला प्रश्न आता है इंडियाज हुज हु पुस्तक कौन प्रकाशित करता है। तो इसमें इंडियाज हुज हु कौन प्रकाशित करता है। तो पहला है इसमें INFA, तो ये पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें है कि एस-लिस पुस्तक सूची किसका उदाहरण है। तो इसमें 13वें प्रश्न में आपके आंसर होगा कि सामायिक ग्रंथ सूची, समसामयिकी ग्रंथ सूची, ये आपके ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन कितने खंडों में प्रकाशित होती हैं। तो आपके इसमें आंसर होगा दूसरा, यानी 4 खंडों में प्रकाशित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
इसमें आपके समसामयिकी जागरूकता सेवा CAS एवं सूचना का चयनात्मक प्रसार यानी SDI के मध्य क्या संबंध होता है? तो इसमें आपके 15वें में आंसर होगा पहला, यानी SDI CAS का स्वरूप है, एक स्वरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बुक इन प्रिंट किस ग्रंथ सूची का उदाहरण है? तो 16 प्रश्न है आपके, इसमें होगा दूसरा यानी राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वे प्रलेख हैं जिनमें किसी उत्पाद की तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में वर्णन किया होता है। तो 17वां प्रश्न है आपके इसमें कि पहला यानी विशिष्ट विवरण। फिर 18वां है, किस संदर्भ स्रोत को पुस्तकालयों की संदर्भ सेवा का मेरुदंड के रूप में निर्देशित किया जाता है? तो 18वां प्रश्न इसमें आपके आएगा ये दूसरा यानी विश्व कोश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपके 19वें में होगा तीसरा यानी मानक नहीं है। फिर अगला देखते हैं अपन कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये आपके लंदन से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसमें आपके 21वें में आंसर होगा पहला, यानी इसमें होगा 1954, तो इसमें ये आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं अपन 22वां है आपके, जनगणना प्रतिवेदन कौन सा स्रोत है? तो जनगणना प्रतिवेदन कौन सा स्रोत है? तो ये आएगा आपके सांख्यिकी स्रोत हैं, चौथा आंसर राइट होगा। अगला है, इंडेक्स टू आइटम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपके ये 23वां प्रश्न होगा इसमें कि दूसरा यानी मुंबई से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी सार भारत का कौन प्रकाशित करता है? तो सांख्यिकी सार भारत का में कौन प्रकाशित करता है? तो ये आएगा आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा आंसर राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? तो 25वें में आपके आएगा चौथा प्रश्न यानी चौथा आंसर होगा, यानी अनुक्रमणीकरण पत्रिका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, इसमें है कि द वर्ल्ड फोल्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल्स कितने खंडों में प्रकाशित होती हैं? तो 26वां प्रश्न होगा आपके पहला, यानी इसमें 3 खंडों में। गेट रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाता है? तो 27वें में आपके आंसर होगा तीसरा यानी संदर्भ अनुभाग द्वारा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि गजेटियर ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गजेटियर ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें 28वें में आपके आंसर होगा पहला, यानी इम्पीरियल गजेटर ऑफ इंडिया। फिर आता है, पुस्तकालय द्वारा अनुस्मारक किस लिए भेजे जाते हैं? तो 29वें में आंसर है 2, यानी दूसरा आंसर है इसमें कि निर्गत की गई पुस्तकें जिन्हें अभी तक वापस प्राप्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, यथा वस्तुस्थिति प्रतिवेदन किस स्रोत का उदाहरण है? तो 30वें में आपके आंसर होगा 3, यानी द्वितीयक स्रोत में। क्या था, विज्ञान की दुनिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो 31वें में आपके आंसर होगा पहला, यानी निस्केयर। फिर अगला प्रश्न है आपके, इंडेक्स मेडिक्स नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें 32वें में आपके आंसर होगा दूसरा, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। फिर आता है, अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो 33वें में आपके आंसर होगा 2, यानी कैरीलिक अल्रिच। फिर अगला प्रश्न है, ग्रंथ सूची किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें आएगी आपके 34वें में आपके चौथा आंसर राइट होगा, यानी तृतीय स्रोत। फिर देखते हैं आपके अगला प्रश्न देखते हैं कि अमर्त्य सेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपके आएगा 35वें में आपके आंसर आएगा तीसरा, यानी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। फिर विक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है? तो विक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें आएगा आपके 36वें में आपके पहला आंसर राइट होगा, यानी ऑनलाइन शब्दकोश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 37वां है आपके, मेमोरियल वेस्टर्स इंटरमीडिएट डिक्शनरी किसका एक उदाहरण है? तो इसमें आपके 37वें में आंसर आएगा पहला, यानी सामान्य भाषा शब्दकोश, पहला आंसर है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन निम्न में से किसका उदाहरण है?
तो 38वें में आपके तीसरा आंसर राइट होगा, यानी विशिष्ट शब्दकोश। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें इंडिका 2010 एक संदर्भ वार्षिकी किसका उदाहरण है? तो 39वें में आपके आंसर होगा दूसरा, यानी राष्ट्रीय वार्षिकी। हवीटेकर अल्मानक किसका उदाहरण है? तो इसमें आपके आएगा ये पहला, यानी मैनुअल का उदाहरण है। सॉरी, इसमें आएगा आपके तीसरा ऑप्शन आएगा कि पंचांग का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 41 में आएगा, यदि आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के में ओपन एक्सेस पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करेंगे? तो 41वें प्रश्न में आएगा आपके दूसरा, यानी DOAJ का अपन उपयोग करेंगे। 42वां विषय सूची सेवा क्या है? तो विषय सूची सेवा है आपके अनुक्रमणीकरण सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों कि JGATE क्या है? तो JGATE क्या है? तो इसमें आएगा आपके 43वें में आंसर आएगा चौथा, यानी ग्रंथ परख डेटाबेस। किसी मशीन को चलाने के लिए निर्देश देने वाली पुस्तिका को क्या कहते हैं? तो 44वां में आंसर आएगा आपके मैनुअल कहते हैं। फिर आता है आपके अगला प्रश्न आएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जानने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करेंगे? तो अपन माउंट एवरेस्ट की अगर अपन को ऊंचाई जानना है तो इसमें अपन क्या करेंगे कि भौगोलिक स्रोत, यानी पहला आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सूचना की आवश्यकता की पहचान, सूचना प्राप्ति एवं पुनर्प्राप्ति के बारे में सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें 46वें में आपके आंसर होगा कि दूसरा, यानी सूचना साक्षरता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि RFID रीडर किसमें संग्रहित किया गया डेटा को पढ़ सकता है? तो ये इसमें टैग में आपके संग्रहित किया गया डेटा को पढ़ सकता है। प्रोक्वेस्ट सेवा अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसमें आपके 48वें में आंसर होगा चौथा, यानी क्लेरीवेट। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, लास्ट दो प्रश्न और हैं कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग सेवा प्रकार की सूचना सेवा है, तो किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो इसमें आएगा आपके चौथा, यानी मांगे जाने की सुविधा। भारत के नगरों, शहरों, इलाकों की निर्देशिका निम्न से किसका उदाहरण है? तो इसमें 50वें में आपके आएगा स्थलाकृतिक निर्देशिका, यानी ए आपके राइट होगा। तो दोस्तों अपन ने ये 50 प्रश्न देखे हैं, तो इसमें आपके 50 प्रश्न आते हैं और ये आपके तीसरा पेपर है जो कि आपके 6 महीने की आपके जो लाइब्रेरियन कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें आपके जो पेपर होते हैं 4, उसमें से आपके तीसरा पेपर था ये, और आपने इसमें से मिलान किया होगा, और मिलान नहीं किया है तो आप इसमें पूरा वीडियो देखें और अच्छे से मिलान करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। दोस्तों इसमें आपकी ये 50 नंबर का पेपर है, जो कि आपके इसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 20 नंबर अगर लाते हो तो आप पास हो जाओगे। और आपको अगर ऐसे ही सारे पेपर के वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके अच्छे स्कोर बन रहे होंगे और आप पास भी हो रहे होंगे। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।